आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, किसी ताप मापी का ओम में विद्युत प्रतिरोध ताप के साथ निम्नलिखित सन्निकट नियम के अनुसार परिवर्तित होता है। ये दे रखा है R इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट दे रखा है। यदि ताप मापी का जल के त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन पर प्रतिरोध 101.6 ओम तथा जो लैंड के सामान्य संलग्न बिंदु पर मतलब 600.5 केल्विन पर प्रतिरोध 165.5 ओम है, तो वह ताप हमें पता करना है जिस पर तापमापी का प्रतिरोध 123.4 ओम होता है। हमें यहाँ पे दिया है कि जो विद्युत प्रतिरोध का परिवर्तन होता है टी के साथ, वो उसका हमें यहाँ पे संबंध दे रखा है R इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, ये हमें दे रखा है। और हमें यहाँ पे T1 का मान दे रखा है कितना, जल की त्रिक बिंदु है, इसका मान दे रखा है 273.16 केल्विन के बराबर। और R1 का मान दे रखा है, मतलब त्रिक बिंदु पर जो प्रतिरोध है उसका मान दे रखा है कितना, 101.6 ओम के बराबर। और T2 का मान हमें कितना दे रखा है, जो दूसरा ताप है उसका मान दे रखा है 600.5 केल्विन। और हमें R2 का मान कितना दे रखा है, R2 का मान दे रखा है 165.5 ओम के बराबर। और हमें R3 दे रखा है, जो तीसरा प्रतिरोध है, इसका मान दे रखा है कितना, R3 इक्वल टू 123.4 ओम के बराबर दे रखा है ये। तो हम क्या करते हैं कि जो ये संबंध दे रखा है R इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से R1 जो हो जाएगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T1 माइनस T0 के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं। और दूसरा जो R2 है उसके लिए भी ये समीकरण लिखेंगे, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T0 के बराबर हो जाएगा ये। इसको समीकरण 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो समीकरण 3 है उसमें से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर हमारे पास जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस टी नॉट माइनस R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T1 माइनस टी नॉट के बराबर हो जाएगा ये। तो इसको हम खोल के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 इक्वल टू, ये हो जाएगा R नॉट प्लस R नॉट अल्फा इंटू T2 माइनस टी नॉट के बराबर, ये हो जाएगा कितना, माइनस R नॉट, और ये हो जाएगा माइनस R नॉट अल्फा इंटू T1 माइनस टी नॉट के बराबर। तो यहाँ से R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो R2 माइनस R1 का जो मान आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, R नॉट अल्फा इंटू T2 माइनस R नॉट अल्फा इंटू T0 के बराबर। और ये हो जाएगा माइनस R नॉट अल्फा इंटू T1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा R नॉट अल्फा इंटू T0 के बराबर। तो यहाँ से R नॉट अल्फा T0 से R नॉट अल्फा T0 कैंसिल हो जाएगा, और R2 माइनस R1 का जो मान आएगा वो हो जाएगा कितना, R नॉट अल्फा T2 माइनस R नॉट अल्फा T1 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से R नॉट अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। तो R2 माइनस R1 का जो मान आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा R नॉट अल्फा इंटू T2 माइनस T1 के बराबर आ गया। इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, R3 माइनस R1 का मान निकालते हैं। तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, R3 माइनस R1 का मान आ जाएगा वो हो जाएगा R नॉट अल्फा इंटू T3 माइनस T1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से इसको समीकरण नंबर 5 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 5 को समीकरण 4 से भाग दे देते हैं। तो इसका जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R3 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 इक्वल टू, यह जाएगा R नॉट अल्फा इंटू T3 माइनस T1 अपॉन R नॉट अल्फा इंटू T2 माइनस T1 के बराबर। तो यहाँ से R नॉट अल्फा से R नॉट अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा R3 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 इक्वल टू, ये हो जाएगा T3 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 के बराबर।
अब हम इसमें जो मान दिया हुआ है उन सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो R3 का मान दिया हुआ है वो है 123.4, तो ये हो जाएगा 123.4 माइनस 101.6 बट्टे R2 है 165.5 माइनस ये हो जाएगा 101.6 इक्वल टू T3 हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा T3 माइनस T1 का मान दिया हुआ है 273.16 बट्टे ये हो जाएगा कितना 600.5 माइनस 273.16। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21.8 बट्टे 63.9 इक्वल टू T3 माइनस 273.16 बट्टे ये आ जाएगा 327.34। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा T3 माइनस 273.16 इक्वल टू 21.8 इंटू 327.34 बटे 63.9। तो यहाँ से जो T3 का मान आ जाएगा ये कितना होगा, ये होगा 21.8 इंटू 327.34 बटे 63.9 प्लस 273.16। तो यहाँ से जो T3 का मान आएगा वो आ जाएगा, ये आएगा लगभग 111.67 प्लस ये 273.16। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग कितना, ये आ जाएगा T3 का यहाँ से मान हमारे पास आएगा T3 इक्वल टू 384.83 केल्विन के बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे T3 का हमें जो मान निकालना था उसका मान आ गया 384.83 केल्विन। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।